सब पे नजर, अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 TV स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपका मेज़बान मियां अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो वैन खड़ी है, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के विजन के तहत कोई भूखा नहीं सोए के नाम से एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था। इससे कबल पनाहगाह और लंगर खाने के नाम पर बहुत सारी ऐसे मुकामात बनाए गए जहाँ पर न सिर्फ गरीब अपनी भूख प्यास मिटाता था बल्कि उसको रात को सोने के लिए गर्म बिस्तर और कुशादा कमरे भी मिलते थे। आज एक माह पूरा होने के बाद कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम कितना कामयाब जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे यहाँ के सुपरवाइज़र माजिद अली से और उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम में मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों की तादाद और कितने पॉइंट्स पर कितनी देर और किस किस औकातकार में खाना तकसीम किया जाता है और इस खाने का जो शेड्यूल है उनके मेन्यू में क्या क्या शामिल है, इस पर भी बात होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है माजिद अली जो कि सुपरवाइज़र हैं इस मोबाइल के, जो कि खाना लेकर आई हुई है यहाँ। माजिद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, एक माह तकरीबन पूरा होने को है, इस कोई भूखा नहीं सोएगा इस प्रोजेक्ट से क्या आपने देखा कि कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए और ये जो खाना है इसकी क्वालिटी से लोग कितना मुतमईन है? माशाल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना रश है और हम लोग 3 पॉइंट्स पे खाना दे रहे हैं और टोटल खाना होता है 750, 250 ईच पॉइंट पे हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। और किसी ने अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की, हर बंदा मुस्तफ़ीद हो रहा है जो गरीब है, मुस्तहिक है। आपने ख़ुद देखा यहाँ पे लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सारों को दिया जा रहा है और माशाल्लाह अच्छे तरीके से चल रहा है। लोग भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं, लाइन बनाते हैं, डिसिप्लिन से हम लोग उन्हें दे रहे हैं खाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सिर्फ रावलपिंडी में है या कोई इस्लामाबाद में भी है? एक गाड़ी रावलपिंडी में है और एक इस्लामाबाद में मूव कर रही है। इस्लामाबाद में है, फैज़ाबाद पॉइंट जाता है, उसके बाद वो खन्ना पुल पे जाएगी, उसके बाद PWD पे जाएगी। और ये गाड़ी जो थी रावलपिंडी में है, ये बेनज़ीर हॉस्पिटल से RDA की तरफ जाएगी, RDA से फिर कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएगी। अच्छा, तो जो खाना इनको तकसीम किया जाता है यहाँ पे मुस्तहिक अफराद को, उसकी डिशेस का क्या हिसाब किताब होता है? क्या वो एक सेम डिश जो है वो पूरा वीक चलती है या कुछ उसका मुतबादिल होता है, कुछ चेंजिंग्स लाई जाती हैं? चेंजिंग होती है, इनका मेन्यू बना हुआ है। कभी दाल होती है, इसी तरह कभी गोश्त है, चने की दाल है, सफ़ेद चना है, इस तरह मुख्तलिफ चलता रहता है। तो जो खाना तकसीम करने का अमल है, अभी जिस तरह देख रहे हैं माशाल्लाह से काफ़ी वो नफासत के साथ बाकायदा शॉपिंग बैग्स में डाल के तकसीम करते हैं, तो आप सिर्फ अपने ज़ात के मुतालिक बताइएगा कैसा लगता है ये सारा काम करके? हम बहुत सेटिस्फाइड हैं और हमारा दिल मुतमईन है कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं उन्हें, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो सुबह कितने बजे जो है इस सारे अमल का आगाज़ शुरू होता है और कब तक ये जारी रहता है? ये अभी दिन को हम 1 बजे यहाँ पे आए हैं, 12:30 बजे आज थोड़ा सा जल्दी मूव करते हैं। उसके बाद हम RDA जाएंगे, शाम को 8 बजे तक ये चलता रहता है। तो इस दौरान सारा खाना जो है वो तकसीम हो जाता है? बहुत जल्दी इंशाल्लाह सारा तकसीम कर देते हैं हम लोग, सब लोगों को दे देते हैं। यानी कि वज़ीर आज़म का जो विजन है कोई भूखा नहीं सोएगा, वो सही तरीके से अपना मुकम्मल हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, सब उसी तरह हम लोग भूखों को खाना खिला रहे हैं और कोई भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया माजिद भाई। अभी मैं आपको गाड़ी का ज़रा विज़िट कराता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर जो खाना ले रहे हैं। चूँकि ये मुनासिब नहीं लगता कि हम किसी से बात करें, तो अभी मैं आपको गाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ। ये बाकायदा एक कंटेनर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया नई गाड़ी है ये, और इसके अंदर अच्छा इस वक्त हम मौजूद हैं उस कंटेनर के अंदर, उस गाड़ी के अंदर जहाँ से लोगों तक खाना पहुँचाया जाता है। मैं शुरू करता हूँ इस गाड़ी के आगाज़ से। यहाँ पर सबसे पहले आपको आटा गूंदने की जगह मिल जाती है जिसके ऊपर बाकायदा से ढक्कन उसका मौजूद है ताकि धूल मट्टी कोई जम्स वगैरह इसके अंदर ना जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा जो निज़ाम है इस गाड़ी का, बाकायदा से जो टैप्स लगे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इस्तेमाल करने में बड़े आसान नज़र आते हैं। यहाँ पे वॉश बेस है जहाँ पर आप हाथ धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। इसके साथ आगे अगर चले, ताज़ी रोटियां लगाने का निज़ाम इस गाड़ी में मौजूद है। एक तंदूर बाकायदा बना हुआ है जिसके अंदर रोटियां लगाई जाती हैं। गैस का प्रॉपर इंतज़ाम इस गाड़ी में मौजूद है जो कि सिलेंडर के ज़रिए मुहैया की जाती है। गाड़ी की बाईं जानिब अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फूड कंटेनर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर इनका सारा निज़ाम मौजूद होता है। जिस तरह इसके अंदर रोटियां मौजूद हैं, नीचे बर्नर्स लगे हुए हैं, गैस कंट्रोलर लगे हुए हैं,
ये वॉल्व हैं जिनके ज़रिए गैस खोल बंद कर सकते हैं। यहाँ पर चूल्हे लगाए गए हैं, सालन गर्म करने का निज़ाम मौजूद है, बाकायदा से प्रॉपर निज़ाम है। और खुदा न खास्ता किसी भी हंगामी सूरत में यहाँ पर बाकायदा आग बुझाने के आलात मौजूद हैं, जिनकी बाकायदा डेट्स ऊपर मेंशन की गई हैं। इस गाड़ी की बाकायदा इंस्पेक्शन होती है इंतज़ामिया की जानिब से। दूसरी जानिब जो अंदर लोग काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट फैंस लगाए गए हैं ताकि किसी किस्म की हब्स या उनको किसी परेशानी का मसला सामना ना हो, क्योंकि खाना गर्म होता है तो गाड़ी का जो टेम्परेचर होता होगा वो भी यकीनन थोड़ा ज़्यादा ही होता होगा। इसलिए गाड़ी की दोनों अतराफ़ में यहाँ पर जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन भी लगाए गए हैं। गाड़ी का इख्तिताम होता है इस तरफ, जहाँ पर आपको नज़र आती हैं यहाँ पर आपको बाकायदा डिस्पोजेबल प्लेट्स और जो बॉक्सेस होते हैं जिनमें खाना मुहैया किया जाता है वो पड़े हुए हैं। अलावा अजी यहाँ पर फ़ैन्स पड़े हुए हैं जो कि अमला या आवाम को हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करने के काम आ सकते हैं। गाड़ी के जो निचला पोर्शन है उसमें इनके लिए ड्रॉज भी बनाए गए हैं जिनमें इनका सामान जो उन्होंने कैप्स वगैरह पहनी है बाकायदा आप देख सकते हैं। जो अमला यहाँ पे मौजूद है उन्होंने जो जैकेट्स पहनी हुई हैं जो कि बता रही हैं ये वाकई इमरान खान की जानिब से जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसके मतहत ये काम कर रहे हैं। इन्होंने मास्क पहने हुए हैं, सर पे इन्होंने जो है वो कैप्स ओढ़ी हुई हैं, हाथों में इनके ग्लव्स भी मौजूद हैं और बाकायदा तकसीम करने का निज़ाम जो है वो बहुत ही नफासत के साथ है। नीचे चलते हैं। अभी हम नीचे आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि गाड़ी के बाहर बाकायदा से एक हेल्पलाइन लिखी हुई है जिस पर मुखय्यर हजरात से अपील की गई है कि एहतियात देने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। एहसास की एक ब्रांडिंग हुई है। नीचे जो उनके साथ ताउन फरमा हुकूमत के जो साथ दीगर अदारे हैं उनके भी नाम शामिल हैं, जिनमें सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का भी लोगो लगा हुआ है। ये वो कंटेनर था जिसमें मुस्तहिक अफराद को इंतहाई उम्दा, लजीज़ और नफासत से भरपूर खाना जो है मुहैया किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म का ये जो इनिशिएट था आप सबको पसंद आया होगा और आप सबसे भी एक ही अपील करूँगा कि आपसे जितना हो सके इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डालें और इस काम को आगे बढ़ाने में अपने वज़ीर-ए-आज़म का साथ दें। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और अपने मेज़बान मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।